रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 की साइंस का यूनिट नंबर 4 है। पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोटिक कंपोनेंट्स का एक्सप्लेनेशन की थी और बायोटिक कंपोनेंट्स का हमने लॉन्ग क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया था। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है ए बायोटिक कंपोनेंट्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक डिस्कस कर लें प्रीवियस लेक्चर को कि एक होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को, और माहौल वो चीज़ होती है जो किसी जानदार पर असर डालती है। यानी कि इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जिस जगह पर इंसान मौजूद है उस जगह पर मौजूद जो इर्द गिर्द की चीज़ें जो उस इंसान या ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ मौजूद हैं वो उस ऑर्गेनिज्म पर असर डालती हैं। एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट इफेक्ट्स इट्स लाइफ, जो कि उसकी ज़िंदगी को मुतासिर करती है। जैसे कि आपका जो यानी कि जैसे बैग, बेंच, डेस्क, बोर्ड मार्कर, टीचर, स्टूडेंट, यूनिफॉर्म, ये एक एनवायरनमेंट स्कूल के अंदर आकर मिलता है आपको, जो आपकी ज़िंदगी पर असर डालता है, आपको पढ़ने पर मजबूर करता है। ऐसे हमारे माहौल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जानदार हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेजान हैं, और जानदार चीज़ें या बेजान चीज़ें दोनों के दोनों हमारी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। अगर वो असर डालने वाली चीज़ें अगर वो जानदार चीज़ें हों तो हम उसको कहते हैं कि ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में असर डालने वाली चीज़ों में प्लांट्स हैं, पौधे हैं, हमारी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। हमारी ज़िंदगी में असर डालने वाले जानवर हैं, भेड़ बकरियां हैं, शेर हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स उनका नाम दिया, वो हमारी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेजान हैं लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी पर असर डालते हैं बेजान लेकिन हमारी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। जैसे कि लाइट है, जब दिन होता है, जब रोशनी होती है तो उस रोशनी में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और उससे ऑक्सीजन पैदा होती है, वो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं। अगर लाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा और उसके नतीजे में प्लांट्स ऑक्सीजन पैदा नहीं करेंगे और एनिमल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे एनिमल्स मर सकते हैं। एनिमल्स मर गए तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होगी, जो कि पौधे यूज़ करते हैं, तो पौधे भी मर जाएंगे और एक इन्वायरमेंट पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो ए बायोटिक कंपोनेंट्स के हवाले से है, यानी कि वो चीज़ें जो बेजान हैं, हमारी ज़िंदगी पर असर डालती हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। और उसका आज का लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन ए बायोटिक कंपोनेंट्स। तो पहले ए बायोटिक कंपोनेंट्स की हमने डेफिनेशन की है कि ए बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स, ए बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ऐसे अज्जा जो जानदार नहीं हैं, बेजान हैं, कहाँ पर, ऑफ एनवायरनमेंट, हमारे माहौल के। जैसे कि लाइट रोशनी है, टेम्परेचर है, सॉइल मट्टी है, हवा है, वाटर, और ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। उसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले लाइट को। लाइट किसे कहते हैं? रोशनी को। आप सब अभी हम जो मैंने बात की है कि रोशनी, लाइट, द बेसिक सोर्स ऑफ लाइट इज सन। हमारे माहौल में लाइट का जो बेसिक सोर्स है वो सूरज है, और सूरज की रोशनी में लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। वहाँ से फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन, ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स के लाइट अगरचे ए बायोटिक कंपोनेंट है, बेजान है, लेकिन इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। यानी कि प्लांट्स नीड लाइट एनर्जी, प्लांट्स को लाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है टू मेक फूड, ताकि वो अपनी खुराक को तैयार कर सकें बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में। विदाउट लाइट, लाइट के बगैर एनवायरनमेंट एंड लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। हमारा माहौल, हमारी ज़िंदगी दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ऑल एनिमल्स, तमाम जानवर, यूज फूड, खुराक इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, जो कि प्लांट्स उनको
तैयार करते हैं। अब वो जब प्लांट्स के लिए अब लाइट एनर्जी ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, प्लांट्स मर जाएंगे। प्लांट्स जो फूड हमारे लिए पैदा करते हैं और ऑक्सीजन जो हमारे लिए पैदा करते हैं वो नहीं होगा तो हम भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सेकंड पे टेम्परेचर डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर का मतलब दर्जा हरारत है। अब हमारा जो दुनिया है, हमारी जो ग्लोब है, उस ग्लोब में मुख्तलिफ रीजन्स के मुख्तलिफ टेम्परेचर हैं। कुछ पौधे, कुछ जानदार, कुछ जानवर ऐसे हैं जो गर्म टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ पौधे, कुछ जानवर ऐसे हैं जो बिल्कुल ठंडे इलाकों में रहते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स की हैबिटेट पर। मुख्तलिफ टेम्परेचर्स मुख्तलिफ हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं जानदारों के लिए। तो टेम्परेचर ऑफ डेजर्ट्स आर टू हॉट, सहराओं का दर्जा हरारत बहुत गर्म होता है। एंड टेम्परेचर ऑफ ग्लेशियर्स आर टू कोल्ड, और ग्लेशियर जो बर्फानी इलाके, ट्रॉपिक, जो हमारे जो पोलर रीजन्स हैं, उनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव, जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स से सर्वाइव करना होता है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर जो जानदार हैं, आर एक्टिव होते हैं, फाल होते हैं एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो बेटा जी बात यह है कि टेम्परेचर हमारी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। कुछ जो जानदार हैं वो गर्म टेम्परेचर में नहीं रह सकते, तो वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो असर डाल रहे हैं। कुछ हैं जो हैं जो बिल्कुल ठंडे इलाकों में नहीं रह सकते, वो गर्म इलाकों में रहेंगे, तो वो असर डाल रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर उनकी हैबिटेट पर असर डालता है। ऐसे एयर तो बहुत ही एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एयर, हवा इज़ अ मिक्सचर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ किस्म के गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये तमाम का तमाम एक जो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे एयर के अंदर मौजूद है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस का एक मजमुआ, उसको हम हवा कहते हैं। इस हवा में ऑक्सीजन भी मौजूद है, इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। प्लांट्स use carbon dioxide present in the air in the process of photosynthesis to make their own food, and the animals which are living in the world, which are living in the ecosystem, which are living in the environment use oxygen from their air to survive। जिंदा रहने के लिए वो हवा से ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। So air is very essential part of our abiotic part of our environment। Air is the mixture of different gases। Animals and plants respire in oxygen of air। Respiration मतलब use of oxygen and production of carbon dioxide। Plants need carbon dioxide for photosynthesis के लिए obtained from air, वो हवा से हासिल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सॉइल है। सॉइल बेजान है, ए बायोटिक कंपोनेंट है, और ये भी बहुत एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। क्यों है? क्योंकि बहुत सारे पौधे जो कि ज़मीन के अंदर ही से निकलते हैं, ज़मीन के अंदर ही वो रहते हैं। तो अगर ज़मीन है तो पौधा है, ज़मीन नहीं तो पौधा नहीं है, पौधा नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो एनिमल्स भी नहीं हैं। और उसके अलावा हम पौधों की, फसलों की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र्स, खाद वगैरह ज़मीन को देते हैं जहाँ से पौधे इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा बैक्टीरिया एंड फंजाई विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल, ज़मीन के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया फंजाई होते हैं जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, वो भी पौधों को मैन्योर के तौर पर खाद वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो सॉइल, उसके अलावा जो मेन पार्ट यानी कि वाटर, मिनरल, सॉल्ट, जो कि पौधा ज़मीन से हासिल करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स गेट वाटर, साल्ट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स टू प्लांट्स। बैक्टीरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स प्रोवाइड करता है। मैन प्रोवाइड फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप थ्रू सॉइल। इंसान भी अपनी फसलों को जो खाद वगैरह देते हैं वो भी ज़मीन के ज़रिए देते हैं। द लास्ट वन टॉपिक इज वाटर। वाटर, पानी तो आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ज़रूरी पार्टिकल है हमारे एनवायरनमेंट का। जहाँ पर पानी होगा वहाँ पे जानदार होगा, वहाँ पे ज़िंदगी होगी। जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पे ज़िंदगी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एनिमल्स के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। उनकी बॉडी का जो है 2/3 पार्ट
2/3 हिस्सा उनकी बॉडी का पानी से बना हुआ है। अगर पानी नहीं है तो उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। और प्लांट्स के लिए भी पानी ज़रूरी है, क्योंकि पानी एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होता है और वो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। तो वाटर इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फॉर लाइफ। विदाउट वाटर पानी के बगैर प्लांट्स के नॉट ग्रो एंड सर्वाइव। प्लांट्स अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। वाटर लिली और हाइड्रिला जैसे पौधे जो हैं आर फाउंड इन वाटर, वो तो रहते ही पानी के अंदर ही हैं। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है एबायोटिक कंपोनेंट्स के हवाले से, तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार भी करना है, याद भी करना है, होमवर्क भी करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।